दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई आप पर आरोप लगाता है, कोई आपकी निंदा करता है, कोई आपकी आलोचना करता है, तो फौरन उसका जवाब नहीं देना चाहिए। पहले सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, सोचकर बोलना चाहिए। लेकिन बिना सोचे, बिना तोले बोलने वाले अपनी फजीयत खुद करा बैठते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के साथ, और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर के लाडले बेटे अरविंद राजभर ने कर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने राजभर समाज को लेकर एक बयान दिया। उस बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए अरविंद राजभर आते हैं। वो शुरुआत में अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं, लेकिन जाते जाते एक ऐसी बात कह बैठते हैं जो अखिलेश यादव की वाहवाही करा जाता है। राजभर समाज उसे सुनता है, समझता है, फिर उसे एहसास होगा कि हां, वाकई अगर राजभर समाज को किसी ने सम्मान दिया तो अखिलेश यादव है, और यह बात कोई और नहीं, अरविंद राजभर कह रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कह दिया अरविंद राजभर ने जिसने उल्टा फजीयत करा दी उनकी और अखिलेश यादव के दावे को मजबूत कर दिया है? अपनी इस खबर में आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल हाल ही में आपको याद होगा कि महेंद्र राजभर अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं। इस दौरान खबर यह भी आई कि महेंद्र राजभर ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। महेंद्र राजभर कौन है मैं बता चुका हूं। 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा था मुख्तार अंसारी के खिलाफ। चूंकि मुख्तार अंसारी को बाहुबली कहा जाता था, तो इसीलिए उस समय नरेंद्र मोदी साहब ने 2017 में महेंद्र राजभर के पक्ष में जब प्रचार किया था तो बाहुबली मुख्तार अंसारी के एवज में उन्हें कटप्पा नाम दिया था। महेंद्र राजभर अलग होते हैं ओम प्रकाश राजभर से, और फिलहाल वो समाजवादी पार्टी के साथ है, जिससे खासा नुकसान ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को हुआ। उनके बेटे खुद चुनाव हार गए, और एक जो इज्जत बचाने वाला खेल ओम प्रकाश राजभर के लिए था, घोसी उपचुनाव, सीट पर उपचुनाव को लेकर, उसमें भी उनकी मटिया पलीत हो गई, और ये सब हुआ महेंद्र राजभर की वजह से। अब तो ऑफिशियली वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ऐसे में आगे कई परेशानियों का सामना ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को करना होगा। लेकिन उसी वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अखिलेश यादव, उन्होंने एक ऐलान किया। ऐलान ये था कि भाई, राजभर समाज अब हमारे साथ है और राजभर समाज का हम सम्मान करते हैं, पीडीए का हिस्सा है राजभर समाज। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया जब समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी तो लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव राजभर की प्रतिमा लगाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। पहले वो बयान सुन लीजिए। बयान सुनकर आप समझ जाएंगे कि क्या कुछ अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था। सुनिए पहले। कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। दरअसल इस बयान ने और दिक्कत क्यों खड़ी की, क्योंकि अखिलेश यादव के गले में इस वक्त कोई लाल रंग का उनका पटका नहीं था, बल्कि पीले रंग का पटका पहना था। और पीले रंग को लेकर हमेशा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बड़ी सचेत रहती है। सर पर लाल टोपी और पीला पटका। उनके साथ जो पीछे बैठे थे ज्यादातर लोग, वो राजभर समाज से भी आते हैं, और खास तौर पर उनमें से ज्यादातर एक वक्त में सुभाषपा के नेता रह चुके थे। ये तस्वीर, ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुभेगी। अगर बीएसपी के नेता टूटेंगे तो बीएसपी को, समाजवादी पार्टी के लिए कह देता हूं, अगर समाजवादी पार्टी के जो नेता विधायक टूट कर गए थे बीजेपी में, तो दुख तो होता है हर एक पार्टी को कि भाई हमने इतना सम्मान दिया, इतना सब कुछ किया, वो भी तब चले गए। अब वजह कोई भी हो सकती है। यह तस्वीर वो भी 2027 के चुनाव से पहले अगर सामने आए तो काफी परेशानी खड़ी कर सकती है ओम प्रकाश राजभर के लिए। वजह मैं बता देता हूं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और खासकर ओम प्रकाश राजभर मन मसोच कर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में शामिल करवाए गए। दरअसल योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने, हर कोई जानता है। दबाव पड़ा योगी पर और उसके बाद आखिरकार मंत्री बने हैं। ऐसे में अगर उनकी ताकत कम होगी ओम प्रकाश राजभर की, तो यकीन मानकर चलिए योगी आदित्यनाथ को समय नहीं लगेगा उन्हें मंत्री पद से हटाने पर, क्योंकि वैसे भी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। ऐसे में अपनी ताकत को कम नहीं आंकना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ताकत बनी रहे और ऐसे जो टूट रहे हैं इनको लेकर बयान जारी किया जाए। तो बयान जारी कर दिया। पहले आईपी सिंह का एक ट्वीट देखिए। समाजवादी सरकार बनेगी तो देश के सबसे सुंदर गोमती नदी के रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव जी की विशाल प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। सपा राजभर समाज के साथ है, ये इन्होंने कहा।
अब इसी बयान को इंडिया टीवी ने भी छापा था, उसका क्या लिखा पढ़िए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति लगेगी, मूर्ति पर सोने की तलवार लगाई जाएगी। अखिलेश यादव का बयान, और इसे ही ट्वीट किया अरविंद राजभर ने। अरविंद राजभर कौन है? घोसी से प्रत्याशी रह चुके हैं। इसी 2024 के लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, जैसा कि भी मैंने बताया था, और ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया, क्या किया पढ़िए। चलिए, इस दिन का इंतजार रहेगा जब सरकार थी तब तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की अखिलेश यादव को कभी याद नहीं आई। अच्छी बात, बढ़िया लिख दिया आपने, क्योंकि भाई आप राजभर समाज के ठेकेदार हैं। जब राजभर समाज को नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए थी तो इस महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशजों को भूल गए। वो बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में राजभर समाज के युवाओं को पकड़ पकड़ कर नौकरी दी जा रही है, ये भी अच्छा कहा आपने। जब राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए थी तो पंचायत से लेकर सरकार तक जगह नहीं दे पाए। पंचायत से लेकर सरकार तक की जिक्र कर रहे हैं, तो सरकार में आपके पिता यानी ओम प्रकाश राजभर की एंट्री दूसरी दफा कैसे हुई है हर कोई जानता है। कम से कम ये बात नहीं कहनी चाहिए, अब राजभर समाज भी जानता है। खैर, आज जब हमारा समाज अपनी लड़ाई लड़ने लगा है, समाज के लोग जागरूक हो गए हैं, अपने हक के लिए आवाज उठाने लगे, तब इन महोदय को हमारे पूर्वजों की याद आने लगी और आए भी तो हिस्सेदारी नहीं देंगे, मूर्ति और सोने की तलवार लगाने का लालच दे रहे हैं। चलिए, कम से कम ये नहीं है, अगर आपको ये लग रहा है मूर्ति और सोने की तलवार लगाने का लालच है, ये लालच वाली बात है, ये सम्मान वाली बात नहीं है, तो फिर आपको भी जो मसूद गाजी, वो जो बहराइच वाला मेला, उसके लिए नहीं लड़ना चाहिए, अपने समाज के रोजगार के लिए लड़ना चाहिए। मंत्री जी ने कितने राजभर समाज से आने वाले युवाओं को रोजगार दिलवा दिया, ये बता दीजिए। आपको आपके परिवार के आपको ही क्यों मैदान में उतारा? आपकी पार्टी में और भी बढ़िया नेता थे, उनको मैदान में उतारना चाहिए था, लेकिन घोसी से आप ही को उतारा। इसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। राजभर समाज में आपसे ज़्यादा टैलेंटेड कोई नहीं दिखा क्या ओम प्रकाश राजभर जी को? दिखा होगा ना। खैर, आप चूंकि उस पार बैठे हुए हैं तो इसलिए अखिलेश यादव में कमियां नजर आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। राजभर समाज खुद अपने महापुरुष की सोने की मूर्ति और सोने की तलवार लगा लेगा। वो काम आज तक आप कर नहीं पाए। आप पर बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन आप ये काम अब तक नहीं कर पाए कि ये काम प्रतिमा भी लगवा ली जाए। मैं तो खुलकर चैलेंज देता हूं, कितनी जगह उत्तर प्रदेश के इन 75 जिलों में से कितने जिलों में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने महाराजा सुहेलदेव राजभर की प्रतिमा लगवाई है। सोने की तलवार भूल जाइए, सब चीज भूल जाइए, नॉर्मल जो प्रतिमाएं होती हैं महापुरुषों की कितनी लगवाई हैं, गिनती करके बता दीजिएगा। इसमें लिखा, इसके लिए राजभर समाज को किसी के एहसान की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लिखा कि काश आप अपने समय की सरकार में बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का स्मारक बनवा दिए होते। आगे पढ़िए जो इन्होंने आखिर में जाकर कह दिया, जिससे अखिलेश यादव की वाहवाही हो रही है। लखनऊ के लालबाग में एक मूर्ति स्थापित हुई थी जब आपकी सरकार थी, यानी अखिलेश यादव के कार्यकाल में लखनऊ यानी राजधानी में, यानी कि लालबाग इलाके में महाराजा सुहेलदेव जो है उनकी, सुहेलदेव साहब की, मतलब सुहेलदेव राजभर जी की, महाराजा की, उनकी प्रतिमा स्थापित हुई थी। कोई और नहीं कह रहा, ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे कह रहे हैं। अरविंद राजभर स्वीकार करते हैं कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में प्रतिमा को स्थापित किया गया था, यानी अखिलेश यादव महाराजा सुहेलदेव राजभर का सम्मान करते, उनकी प्रतिमा लगवाई। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में आ जाइए, गोरखपुर से लेकर गाजीपुर कितनी जगह प्रतिमाएं लगी है, जरा इसका डेटा इनसे ले लेना चाहिए। ये तो मंत्री हैं ना इनके पापा, तो करवा देते, लेकिन अखिलेश यादव को चुनौती देनी, क्योंकि ये इस समय सत्ता पक्ष का हिस्सा है। जब आपकी सरकार थी उसी समय सोने की तलवार भी लगा देनी चाहिए थी। सोने की तलवार का जिक्र तो उन्होंने अभी किया है, प्रतिमा तो लगवाई। आप अपनी सरकार के वक्त पूछिए कि आप लोगों ने कितनी प्रतिमाएं लगवाई हैं, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और यहीं से फजीयत हो गई है कि जाते जाते उन्होंने बता दिया कि हाँ, अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने महाराजा सुहेलदेव राजभर की प्रतिमा लगवाई तो वो अखिलेश यादव ही है। यानी आने वाले वक्त में समाजवादियों की सरकार बनेगी तो आने वाले वक्त में यकीन मानकर चलिए, रिवर फ्रंट पर आपको महाराजा सुहेलदेव राजभर की प्रतिमा नजर आएगी। ये आप समझ ही गए होंगे। नमस्कार।